हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड जो हमारा फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर उसको स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्वेश्चन हमारा पहला है एक्सप्रेस each number as a product of its prime factors। क्लियर। तो पहला क्वेश्चन हमारा 140। ठीक है, तो इसका हम प्राइम फैक्टर को निकालेंगे जो कि ऐसे मात्रा से ऐसे। तो 2 से कट करेंगे तो 70, 2 से कट करेंगे तो आपका ये आएगा 35, एंड 5 से कट करेंगे तो ये आएगा 7, एंड 7 से कट करेंगे तो आएगा ये 1। यानी 140 के फैक्टर्स हो गए कौन से 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको 2 कितने टाइम्स आ रहा है 2 टाइम्स 5 इंटू 7। ये हो गया इसके प्राइम फैक्टर। क्लियर है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा है 156। ठीक है, तो इसको भी हम 156 के प्राइम फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले जब 2 से डिवाइड करेंगे 2 7 जा 2 8 जा, फिर 2 से 2 3 जा एंड 1 बचा तो 2 9 जा 18। 3 से करेंगे 13 बार में और 13 से करेंगे इसे 1 टाइम। यानी कहेंगे 156 के प्राइम फैक्टर कौन सा होते हैं 2 इंटू 2 3 इंटू 13। इसमें 2 को हम 2 बार इंटू 3 इंटू 13 लिख सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा जो कि क्या है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है 3825। ठीक है, तो इसका हम प्राइम फैक्टर मेथड से करेंगे 3825 को। तो सबसे पहले 2 से तो कटेगा ही, 3 से कटे तो 3 बन जाए 3, और 3 बन जाए 3 हो गया आपका, एंड 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 2 बचेगा तो 22, 3 7 जा और 3 5 जा 15। फिर हम इसे 3 से कट करेंगे तो ये कटेगा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है, अभी ये नंबर आपका 3 से नहीं कटने वाला क्योंकि अंकों का सम जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा। यानी कि 5 से करेंगे 5 8 जा 40, 2 बचा 5 5 जा। ठीक है, देन फिर से हम 5 से कटेंगे तो ये आएगा 17 बार में, एंड फिर जब हम इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा 1 टाइम। यानी कहेंगे सर कि हमारा जो है 3825 के प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इसके बाद 3 कितने टाइम्स 2 टाइम्स, 5 कितने टाइम्स 2 टाइम्स, 17 1 टाइम। आई होप कि आपको ये क्लियर समझ में आ गया वो क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एकदम बेसिक से आपको चीजें बता रही है भाई, आपके लिए एकदम मेहनत होती है सर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। यहाँ तो बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, और फोर्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा 5005। 5005 इसका जो कि हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो 5005। तो जब इसे डिवाइड करें तो ये 5 से तो ये आपको कटेगा 1001 बार में। फिर आपको इसको 7 से डिवाइड करना है तो 7 बन जा 7, 3 बचा 7 4 जा 2 बचा 7 3 जा। ठीक है, फिर हम इसे 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 11 बन जाए 11, 3 बचेगा 11 13 जा, यानी 13 बन जाए ये। तो इसके जो कि फैक्टर्स हो जाएंगे
5 0 0 प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। और फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है 7429 7429। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने इसी क्वेश्चन पर आगे। और इसको देखिए 7429 डिवाइड करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम इसको 17 से डिवाइड करेंगे। तो 17 4 जा 68, आपका बचेगा इधर 6, तो ये हो जाएगा 17 4 जा 68 और बचेगा आपको 6 2 हो जाएगा 62 हो जाएगा। तो ये ले जाएंगे 17 3 जा 51, विच मीन्स 62 में से 43 माइनस करेंगे तो 12 में 3 क्या 1, और ये हो जाएगा इतना 9। ठीक है, तो ये 17 से आपके कितने टाइम पे कट गया आपका 17 4 जा हो गया एंड 6 बचा तो 119, तो ये कटेगा आपका 9 बराबर। ठीक है, फिर 19 से कट करेंगे तो 19 2 जा एंड 19 2 जा 38, बचेगा 5 38 बचेगा 5, ये सब में होगा। ठीक है, बचेगा आपका 5 57, 19 3 जा 57 और 23 से जब इसे कट करेंगे तो ये 1 टाइम। क्लियर है, तो हम कहेंगे सर कि हमारे जो 7429 है इसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से 17 19 एंड 23। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं जो कि अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और उसको करने से पहले आप अपने प्यारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें सर। ठीक है, और बढ़ते हैं जो किया क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। एनसीईआरटी पूरी सॉल्यूशन कराई जाएगी आपको। ठीक है, तो अब बेफिक्र जो कि होकर हमारे साथ आप तैयारी कर सकते हैं। और बहुत जल्दी जो कि हम आपके साथ एक अनाउंसमेंट भी करेंगे। तो उससे पहले जो कि आपको सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं क्लास 10 के, जिससे कि वो लोग हमारे साथ जुड़े और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी क्लास 10 के लिए। ठीक है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of following pairs of integer and verify that LCM into HCF equal to product of two numbers, product of two numbers। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा है 26 एंड 91। हमको 26 का फैक्टर कर लेना है, तो ये आएगा 2 इंटू 13 आएगा। ठीक है, 91 का फैक्टर कर लेना है तो हमारा ये 17 इंटू 13 आएगा। ये तो हमारा फर्स्ट नंबर ये है एंड सेकंड नंबर हमारा ये है। ठीक है, अब हम करना क्या है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट की तरह। जब इतना काम करने के बाद हमको इसमें एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए आप जानते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, लेकिन लोएस्ट वैल्यू लेते हैं जो कॉमन होती है दोनों में। तो 13 दोनों में कॉमन, तो एचसीएफ कितना हो गया 13। एंड वही एलसीएम के बारे में बात की जाए तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा आपका सर, एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा आपका जो कॉमन मिलता है उसको लिखते हैं, जो कॉमन नहीं मिलता उसको भी लिखते हैं। तो जब आप 13 टू जा होता है आपका 26 और 26 7 जा होता है आपका 182। क्या होता है 182। ठीक है, अब हमको वेरीफाई करना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो लिखेंगे यहाँ पे कि वेरीफाई हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इक्वल टू, अच्छा दो नंबर कौन से थे 26 और 91।
तो 26 इंटू 91, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे सर तो 2366 आएगा। क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं, जो कि है अभी तो हमने प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे सर? एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ हमारा 13 है एंड एलसीएम 182 है, तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 2366 आएगा। क्लियर है? तो कहेंगे सर कि एस जो की है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, क्या लिखेंगे आप? एक लाइन लिख लेंगे यहाँ पर कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, क्या लिखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, यानी दोनों क्या है? आपस में इक्वल है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? उसी में क्वेश्चन था 13 17 सॉरी 100 510 एंड 92। क्वेश्चन सेकंड हमारा है, क्वेश्चन सेकंड हमारा है 510 एंड 92। ठीक है, तो सबसे पहले 510 का फैक्टर निकाल लेने। तो फैक्टर आप कैसे निकालते हैं मैंने बता चुका, इससे पहले निकाल लेंगे आप। तो मैं इसका फैक्टर लिख रहा हूँ 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये इसके प्राइम फैक्टर होते हैं किसके? 510 के। एंड बचा 92, तो 92 फैक्टर होंगे 2 इंटू 23। अगर एचसीएफ की बात की जाए तो दोनों में सेम नंबर कॉमन क्या मिला? 2 ही मिल रहा है, उसके बाद तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो एचसीएफ तो 2 हो गया। एंड एलसीएम के बारे में बात की जाए तो जो कॉमन मिलता है उसको लिखते हैं, जो कॉमन नहीं मिल रहा जैसे 2 है तो इसको भी लिख देना है, 23 भी लिख देना है, 3 भी लिख देना है, 5 भी लिख देना है, एंड 5 12 23 लिख देना है और 17 लिख देना है। ठीक है, तो सबका आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 23,460 आएगा। अब आपको वेरीफाई कर लेना है क्या कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू, वो नंबर कौन से थे? 510 इंटू 92। जब मल्टीप्लाई करेंगे 46,920 एंड एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ हमारा 2 है और एलसीएम हमारा 23460 है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 46920 आएगा। इसका मतलब दोनों इक्वल है, तो ये वेरीफाई भी हो सकते हैं। तो कहेंगे सर क्या? तो कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा वेरीफाई हुआ। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 336 एंड 54। ठीक है, तो फिर से जो कि हम वही करेंगे इसमें, तो आपको जो कि सारे क्वेश्चन करा जाएंगे, छोड़े नहीं जाएंगे क्वेश्चन। तो इसको प्राइम फैक्टर कर लेने, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, इसको हम 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। एंड 54, तो 54 का जो करेंगे तो आपके नंबर्स आ जाएंगे वो प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, विच मीन्स 2 इंटू 3 की पावर 3। अगर एचसीएफ के बारे में बात की जाए, देखिए इसमें क्या 2 इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, 2 ले लेना मिनिमम फैक्टर, मिनिमम वाला। एचसीएफ होता है हाईएस्ट है लेकिन लेते मिनिमम है, तो 2 लेना है। इधर 3 लिखा तो 3 लेना, यानी इसका क्या हो गया? 6 हो गया। एलसीएम में क्या होता है? सबसे पहले हमको हाईएस्ट ले लेना है, 2 के पावर 4 और 3 के पावर 3 इंटू 7 करेंगे तो 300 32024 आपका ये मल्टीप्लाई करने पर ऐसे आएगा। उसके बाद आपको वेरीफाई करना है इसको कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इक्वल टू, टू नंबर्स कौन कौन से? 336 एंड 54।
तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,144 आएगा। एंड एचसीएफ इंटू एलसीएफ, एचसीएफ इंटू एलसीएम 6 इंटू 3024। तो मल्टीप्लाई करने पे इसमें भी आपका जो कि 18,144 आएगा। दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो होता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। क्लियर? ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं देखिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और जो भी क्वेश्चन है जल्दी से हम कंप्लीट करेंगे, और आगे का जो क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।